चलिए भाई अपना शुरू करते हैं 2020 पेपर है जो एस्टेट 2020 का 2020 का और हैवी है 2020 जैसा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल इजी है जैसे 2020 होता है, जल्दी निपटा लेंगे इसको भी। 2020 देख लीजिए एक बार, लेवल 1 पीआरटी का, ठीक है। इंग्लिश अपनी 46 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होती है। पे अंग्रेजी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो अपना 46, वो क्या है कि स्पेलिंग पूछी गई है, करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? वैक्यूम की। वैक्यूम जो शब्द होता है आपके पास, वो एक नाउन होता है, नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है खाली, कुछ ऐसा ही होता है। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। उस केस में आपके पास क्या होता है? वैक्यूम, स्पेलिंग नहीं पता मुझे क्या है उसकी, मैं लिख देता हूं, वी से है, उसके बाद लिखा होता है क्लीनर, क्लीनर, ठीक है। इस केस में क्लीनर जो होता है आपके पास, ये नाउन होता है, और नाउन से पहले ये जो वैक्यूम है ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वैक्यूम की आपकी, वो नाउन होती है, ठीक है। अब स्पेलिंग देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की कि वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन जो है, डबल एम लिखा हुआ है इसमें, आप काट दोगे इसको तो बचेंगे 3 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। उसके बाद डबल सी, शायद ये चीज लगे आपको या फिर ये वैक्यूम लगे, कि स्पेलिंग पता नहीं कौन सी ठीक होगी इसमें, बट ये दोनों गलत हैं भाई। करेक्ट स्पेलिंग जो है डबल यू लिखा हुआ है जिसमें वैक्यूम, ये होती है, ठीक है। याद रखिए, दोबारा कभी ना पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 47 में क्या है कि 2 फिलिंग द ब्लैंक दिए गए हैं, फिल करना है आपको इसके अकॉर्डिंग। हाउ डैश यू डैश देयर, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन 2 में क्या है आपके पास, इज, एम, आर, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट कभी नहीं लिखी जाती, ये ऑप्शन कटेगा आपका। उसके बाद देखिए डू, डज और डिड, 3 चीजें बची हैं। डू, डज और डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ये चीज आपको पता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गोट जो है नहीं आएगी भाई, ठीक है। बचे आपके पास 2 ऑप्शन, डज के बाद गेट और डिड के बाद गेट। क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। यू क्या लेता है अपने साथ? प्लूरल वर्ब लेता है, और डज क्या है आपके पास? सिंगुलर है, ये कटेगा। लास्ट ऑप्शन बचेगा आपके पास डिड, हाउ डिड यू गेट देयर, ठीक है। अब ये चीज कहाँ यूज की जाती है कि मान लीजिए किसी ने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई साहब आपने कैसे किया ये, तब ये चीज बोली जाती है हाउ डिड यू गेट देयर, आप यहां तक कैसे पहुंचे हो, कैसे अचीव किया है आपने ये, तब बोल देते हैं इसको। उसके बाद 48 देखिए भाई, कंपैरेटिव फॉर्म पूछी है यूजफुल की, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, जहां पर हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन जहां पर पढ़ते हैं, तो डिग्री जो होती है किसी एडवर्ब की, एडजेक्टिव की 3 होती हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। डिटेल्स में ये पढ़ी जाती हैं चीजें आपके सिलेबस में, और जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, पता ही होगा आपको। इसको बनाने के लिए, कंपैरेटिव फॉर्म को बनाने के लिए किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब की, हम क्या करते हैं, या तो ER लगाते हैं उसके लास्ट में, या फिर उससे पहले मोर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें होती हैं, ER लगाना है कि शब्द के साथ में ER लगेगा, किसके पहले मोर लगेगा, ये अपने घर का राज नहीं है भाई, कि जहां हमारा दिल किया हमने ER लगा दिया, जहां हमारा दिल किया मोर लगा दिया, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ऑलमोस्ट हर केस में अप्लाई होता है ये चीजें, मैक्सिमम में, कि जिस भी शब्द की आपको डिग्री निकालनी है, कि कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, कैसे बनेगी? ER लगा के बनेगी, या फिर मोर या मोस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस शब्द में सिलेबल कितने हैं। सिलेबस नहीं बोला मैंने, सिलेबल बोला है। सिलेबल होता है कि एक जो शब्द आपने बोला है कोई भी, उसमें वोवल साउंड कितनी आती है। अगर उस शब्द में, ध्यान से सुनिए इस बात को,
उस शब्द में वोवल साउंड कितनी आती है उतने ही सिलेबल बोले जाते हैं उसमें। अगर उसमें वोवल साउंड एक है, एग्जाम्पल से बताता हूं अभी, अगर उस शब्द में वोवल साउंड एक है तो हम उसके साथ ER लगा के या EST लगा के उसकी कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बना देते हैं। अगर उस शब्द में एक से ज्यादा आपके पास वोवल साउंड हैं, 2 या 3 4 जितनी भी हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो बनेगा वो मोर या मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक शब्द आपने बोला बिग, बिग ऐसे बोल दिया आपने, तो इसमें ई की जो साउंड आई है वो वोवल साउंड है और एक ही वोवल साउंड है, तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनेगी वो ER और EST लगाकर बनेगी, बिगर, बिगेस्ट। दूसरा शब्द लीजिए टॉल, टॉल है टे ओ ले, एक वोवल साउंड है आपके पास अ की टॉल में। ठीक है, तो इसका जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा टॉलर, टॉलेस्ट। अब एक शब्द लीजिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में क्या होगा, ई, ली, फिर ई की मात्रा आई, जेंट में फिर ए आएगा, जैसा भी आप बोलोगे, बट हमें पता है कि एक से ज्यादा है जो वोवल साउंड है इंटेलिजेंट में, तो उसका जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म बनता है, सुपरलेटिव बनेगा उसका मोस्ट इंटेलिजेंट और कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा उसका मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, सेम शब्द जो हमारे पास है यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, हिंदी में कुछ लिखोगे तो शायद ऐसा लिखा जाए, बट मुझे पता नहीं कैसे भी लिखते हैं आप, बट इतना जरूर है कि 2 की मात्रा इसमें आई होंगी, 2 बार जो वोवल साउंड है इस शब्द में आई है, तो इसकी कंपैरेटिव फॉर्म जो बनेगी मोर यूजफुल। ठीक है, मोर यूजफुल। सुपरलेटिव फॉर्म बोली होती तो द मोस्ट यूजफुल हो जाती, यूजफुलर ये चीज ऐसा कुछ नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, आसान था। उसके बाद देखिए भाई 49 में क्या कहा गया है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। कौन सा पार्ट है जो इनकरेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द अदर डे का मीनिंग क्या होता है। द अदर डे के मीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है, आपके पास इंग्लिश में बोलोगे तो ए फ्यू डेज अगो। द अदर डे का मतलब होता है अ फ्यू डेज अगो, या फिर कुछ दिन पहले। जो कुछ दिन पहले होगा वो पास्ट की बात रही होगी। पास्ट को दिखाने के लिए फिर आप हैव का यूज क्यों कर रहे हो भाई, हैव तो प्रेजेंट में यूज होता है, तो हैव नहीं आएगा इधर। हैव को काट के क्या करें, फिर हैड कर दें भाई। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपके पास, वी हैड सीन लीला इन टाउन द अदर डे। सेंटेंस अभी भी ठीक नहीं हुआ आपका, गलत है ये भी। पास्ट तो कर दिया हमने, हैव का हैड कर दिया, बट जो सेंटेंस अपने पास बना है यहाँ पे वो है भाई साहब पास्ट के परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट ऑफ पास्ट को दिखा रहा है, और पास्ट ऑफ पास्ट आपने पढ़ा है टेंस में सीधा कभी नहीं आता, पास्ट आता है उसके बाद पास्ट ऑफ पास्ट लिखा जाता है। डायरेक्ट आप पास्ट परफेक्ट का तो यूज नहीं कर सकते भाई, तो ये पास्ट परफेक्ट भी यहां से कटेगा। और जो सिंपल पास्ट को दिखाने के लिए आप यूज करोगे खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म। खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, सीन की, सी, सा और सीन। जो सही सेंटेंस आपको बनेगा यहाँ पे, वी सा लीला इन टाउन द अदर डे। ठीक है, अब देखिए अ कैनल इज ए प्लेस वेयर, कौन सा प्लेस है कैनल कि जहां पर किसको रखा जाए, हॉर्सेस को, डॉग्स को, पिग्स को और कैट्स को। ठीक है, इसका एक ऑप्शन बनेगा आपके पास। अभी तो सोल्व कर लोगे भाई साहब, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में कभी दूसरा इनमें से कोई पूछ लिया गया आने वाले टाइम में, तो चारों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि चारों कहाँ और कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैनल जो प्लेस होता है वो होता है कि जहां पर आपके कुत्ते रखे जाते हैं। ठीक है, जहां पर डॉग्स को रखा जाता है उसको कैनल बोल देते हैं। आंसर आपका आ गया ये। हॉर्सेस जहां पे रखे जाते हैं
हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा अस्तबल, घोड़ों को रखने की जो जगह होती है अस्तबल, ऐसा ही मिलता जुलता एक शब्द है आपके पास इंग्लिश में स्टेबल, जहां पर घोड़ों को रखा जाए स्टेबल। नहीं पता तो नोट कर लीजिए भाई। और जहां पिग्स को रखा जाए उसको बोलते हैं पिग स्टाई, पिग STY, पिग स्टाई। और कैट्स को जहां पे रखा जाए उसको बोलते हैं कैटरी, ठीक है। कैटरी जहां पर कैट्स को रखा जाए, पिग स्टाई जहां पिग्स को रखा जाए, स्टेबल जहां पर घोड़ों को रखा जाए, ठीक है। 51 देखिए, 51 में क्या है, इसने पूछा है कि जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं आपके पास, जो अंडरलाइन वर्ड है शिवाजी वाज अ ग्रेट किंग, वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वाज क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन जैसी शक्ल है नहीं इनकी, तो नाउन बचेगा आपके पास। शिवाजी क्या है, यहाँ पे नाउन है आपके पास। वाज आर्टिकल है, आर्टिकल किसी न किसी नाउन के लिए लिखे जाते हैं, इससे पहले वाले एग्जाम में भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो हैं नाउन के लिए लिखे जाते हैं। तो किंग क्या होगा आपके पास, फिर से नाउन होगा, और नाउन से पहले ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा किंग था, ग्रेट किंग था, उसकी क्वालिटी बताई है तो एडजेक्टिव है। तो ये दोनों शब्द जो अंडरलाइन थे आपके पास वो थे नाउन, ठीक है। 51 के बाद देखिए भाई 52, ये तो आसान है, ये तो आप आंसर कर दोगे सीधा। डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एन आएगा नहीं, सम की कोई सेंस नहीं है भाई, बचेगा ए और दा कब आता है, जब आपके पास चीजें कोई ना कोई डेफिनेट चीज हो, किसी पार्टिकुलर चीज की बात करो आप, या फिर उस चीज को डिफाइन कर दो, बट ऐसा इस सेंटेंस में कुछ नहीं हुआ, बचेगा सिर्फ आपके पास आर्टिकल ए। नॉर्मल बात की गई है कि एक डॉग है जो फेथफुल एनिमल होता है, किसी भी डॉग की बात की है, आर्टिकल ए का यूज करिए, ठीक है। फो एक शब्द है आपके पास, फो, इसका मतलब क्या होता है, दुश्मन या दुश्मनी से रिलेटेड होता है आपके पास ये शब्द। और उसमें क्या है, पूछा गया है उसका सिनोनिम कौन सा नहीं है, इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फो। दुश्मन, एनेमी, ओपोनेंट, एडवर्सरी, तीनों सिनोनिम होते हैं आपके, दुश्मन जैसे शब्द होते हैं, बट उसका अपोजिट जो होता है दुश्मन का वो दोस्त होता है, फ्रेंड, उसका सिनोनिम नहीं है। तो आंसर होगा आपका 3। वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन, जो होगा पक्का होके रहेगा, दैट इज श्योर टू हैपन, मतलब जो होके ही रहेगा, टालेगा नहीं भाई, टाल नहीं सकते, होके रहेगा, उसको क्या बोलते हैं। एक शब्द होता है आपके पास अवॉइड, अवॉइड का मतलब टालना, ठीक है। इसी से एक शब्द बनता है आपके पास अवॉइड एबल, जिसको टाला जा सके, और इसी से एक शब्द बनता है अनअवॉइडेबल, जिसको ना टाला जा सके, ठीक है। और इसी शब्द का जो सिनोनिम होता है वो होता है इनएविटेबल, जिसको ना टाला जा सके। ऑप्शन होगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट, कि भाई मिलता जुलता हो किसी चीज से। इल्यूजन क्या होता है, बहम, जब आप बोल देते ना कि मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि एस्टेट का एग्जाम भाई पोस्टपोन हो जाएगा, तो बोल दो कि सीधा भाई तेरा बहम है या फिर तेरा इल्यूजन है, अब पोस्टपोन नहीं होने वाला, तो उस केस में हम इल्यूजन का यूज करते हैं भ्रम के लिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या है, he was fined dash, उसको फाइन किया गया था, पार्किंग his car dash a नॉन पार्किंग एरिया। देखिए फाइन जो वर्ब होती है आपके पास, इसमें 2 प्रेपोजिशन आ जाती हैं। फाइन एक आता है इसमें विद, और एक आता है फाइन
इसके साथ में आता है फॉर। जब आपको रीजन बताना हो कि भाई उसको फाइन किया गया था, क्यों किया गया था, क्या रीजन था उसको फाइन करने का, तब उस केस में आप फॉर का यूज करते हो, फाइन फॉर। पर जब किसी को फाइन किया जाए और आप उस अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट कितना था कि जिसके साथ उसको फाइन लगाया गया, उस अमाउंट को दिखाने के लिए फाइन विद का यूज करते हो। अब इस केस में उसको फाइन पड़ा है, किस लिए पड़ा है, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी थी एक नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी भाई, रीजन बताया गया है, तो फाइंड फॉर। बाकी सभी जो ऑप्शन है इरेलीवेंट है। कहां खड़ी करी थी उसने, इन अ नॉन नो पार्किंग एरिया, ठीक है। अब ये प्रपोजिशन का खेल होता है पूरा। मान लीजिए कि कोई एरिया था आपके पास जो नो पार्किंग एरिया था, कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, उसके अंदर उसने खड़ी कर दी, तो इनका यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। पचपन के बाद है 56 क्वेश्चन। 56 में क्या पूछा है भाई, ही केम लेट, ठीक है। मान लीजिए आप ये बोल दीजिए कि ही केम यस्टरडे, कल आया था वो, ठीक है। कब आया था, कल आया था। क्या बताया इसने, टाइम बताया। और वो शब्द जो आपके पास टाइम या प्लेस ऐसे कुछ दिखाए, वो एडवर्ब होती हैं। टाइम प्लेस दिखाने का काम किसका होता है, एडवर्ब का होता है। कब आया था वो, कल आया था। दूसरा देखिए कि जो वर्ब के बारे में कुछ बता दे, वर्ब को मॉडिफाई कर दे, ही केम, वो आया तो था, कब आया था, व्हेन का रिप्लाई है, और व्हेन का रिप्लाई या वर्ब को मॉडिफाई सिर्फ एडवर्ब करती हैं भाई। तो यस्टरडे क्या था आपका, एडवर्ब था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ही केम, वो आया था, कब आया था, लेट आया था, ठीक है। कब आया था, लेट आया था वो, तो लेट भी तो आपको टाइम दिखा रही है, वो कब आया था, लेट आया था। कब आया था, कल आया था। तो यस्टरडे भी एडवर्ब थी आपके पास, लेट आया था, तो लेट भी क्या है आपकी, एडवर्ब है। ही केम लेट, जो ये लेट शब्द था उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी गई थी। लेट क्या है यहाँ पे, लेट है आपकी एडवर्ब, ठीक है। 56 के बाद सिनोनिम देखिए भाई, 57। सिनोनिम क्या है, पूछा गया है सिनोनिम कोल्ड का। कोल्ड मतलब ठंडा, गरम उसका अपोजिट होता है रेनी, मिलता नहीं है भाई। प्लीजेंट जो खुशी दे, और चिली जो शब्द है आपका, ये ठंड से रिलेटेड होता है। जैसे आप क्या देते हो, चिल मार, कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं। चिल और कोल्ड क्या है, सिनोनिम है। चिली एक और होती है आपके पास, CHILLI, ध्यान रखिए इन दो शब्दों को, लास्ट में आई है, लास्ट में वाई है। ये रिलेट होता है आपका ठंड से, ठीक है। और ये जो चिली जो है, ये होता है आपका मिर्च वाला चिली, ठीक है। 57 के बाद 58। 58 में पूछा गया है, दैट इज योर हाउस बोला है भाई ने, और अंडरलाइन जो शब्द है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी है कि योर क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, इज वर्ब है, और भाई साहब जो हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउस क्या होगा, नाउन, और नाउन से पहले जो यूर अंडरलाइन किया गया है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। और इज वर्ब थी, इज से पहले दैट का यूज किया है। दैट किसके लिए आया होगा, पिन पॉइंट किया होगा घर को। सब्जेक्ट है इज का, और सब्जेक्ट दो चीजें होती हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन जैसी शक्ल है नहीं इनकी, तो बचेगा क्या, ये प्रोनाउन। यूअर क्या है आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और ऑप्शन में मेरे ख्याल से कहीं भी एडजेक्टिव दिया नहीं गया, ठीक है। देखो नाउन तो है नहीं पक्का, क्योंकि दो नाउन इकट्ठे तो आएंगे नहीं। नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, उसके बगल में नाउन तो बैठेगा नहीं भाई। ना ये प्रपोजिशन है, किसी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा, एडवर्ब भी नहीं है, बचा क्या, सिर्फ प्रोनाउन आपका। एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जो है इसकी वो एडजेक्टिव है, ठीक है। बट प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ते हैं हम इन चीजों को, और ऑप्शन काटने के बाद हमारे पास कोई चारा बचा भी नहीं है, तो लास्ट में आप इसको मान सकते हो, बट एक्चुअल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी है वो एडजेक्टिव की है, ठीक है। 58 के बाद 59 देखिए भाई। अच्छा, ये भी बड़ा मस्त प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है, सीखने का बहुत है इसमें भी, ठीक है।
इसमें पूछो कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा है। सबसे पहले देखिए, साची गोज अब्रॉड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कब की बात है? पास्ट की बात है। और पास्ट के साथ में फिर गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है, नहीं आएगी भाई। उसके बाद फिर देखिए लास्ट ईयर पास्ट है आपका, और पास्ट के साथ में फ्यूचर विल क्या कर रहा है? नहीं आएगा भाई। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, विल बी गो, बी के बाद गो नहीं, या तो गोइंग होता जैसे यहां पे लिखा हुआ उसने, साची विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन ये बचता है आपका। बट ये जो ऑप्शन मार्क कर दिया, मजबूरी का सौदा है, 3 ऑप्शन कट चुके हैं, लास्ट में एक बचा है, आंसर करना पड़ेगा। बट है ये भी गलत, है ये भी गलत, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, या तो आप बी की जो फॉर्म होती है इज एम आर, बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप जो लिखा हुआ इसने गोइंग ये लिखा होता है, ये भी तो आपको फ्यूचर को ही दिखाता है। और जो विल होता है आपका वो भी फ्यूचर को दिखाता है भाई। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल है, सीधा लिखा जाता है। ठीक है। पर जब दोनों चीजें मिला के आप लिख दोगे तो कॉन्सेप्ट आपका सुपरफ्लुअस नहीं होगा, चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं बैठ जाएंगी कि रिक्वायरमेंट तो एक चीज की थी, लिख दी भाई साहब ने 2, और दोनों चीजें एक साथ लिखी गई हैं, एक चीज को दिखाती हैं। ये सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार पढ़ाता हूं आपको कि फ्री गिफ्ट, कि जब भाई आपने गिफ्ट लिख दिया तो गिफ्ट फ्री तो होता है, उसके पैसे कौन लेता है? तो फ्री थोड़ी आएगा उसमें, गिफ्ट तो गिफ्ट है। ठीक उसी केस में कि ये भी फ्यूचर दिखा रहा है आपके पास विल, और बी गोइंग ये भी फ्यूचर दिखाएगा भाई। या तो आप सीधा लिखिए, सेंटेंस को करेक्ट करके जब लिखोगे साची विल बी गोइंग को काट के आप खाली लिखिए गो, साची विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाएगी। ठीक है। या फिर दूसरा, अगर इसको नहीं लिखना आपने तो फिर विल को काट दीजिए, और बी की जो बेसिक फॉर्म होगी साची के अकॉर्डिंग क्या होगी? इज, साची इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, ये भी सही है। बट दोनों इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे, आंसर बचेगा ऑप्शन काटने के बाद, तो कर दीजिए टिक भाई। बट सही नहीं है, सही जो था वो मैंने बता दिया आपको। 60 क्वेश्चन में देखिए भाई क्या है, मैच करने हैं। मुझे नहीं पता किसकी क्या आवाज होती है, बट इतना सबको पता होता है कि जो डॉग्स होते हैं वो भौंकते हैं, और बार्क ये शब्द उनके लिए लिखा हुआ है। एक के साथ में 4 की जोड़ी बनेगी, 2 की नहीं बनेगी, 2 की नहीं बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, बचेगा सिर्फ आपके पास सेकंड ऑप्शन। याद रखने के लिए रख लीजिए कि भाई काउस जो होती हैं वो मूव करती हैं, ये रहा। कैट्स सबको पता है, म्याऊ म्यू जो है लिख दीजिए भाई। फ्रॉग क्रॉक, सीधा। हॉर्सेस क्या है? ने। ठीक है। आवाजें पूछी गई थी किसकी क्या है। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन पेपर एस्टेट का, पीआरटी 2020 का। बाकी फिर कल करेंगे भाई, तब तक तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, मस्त जबरदस्त बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रखिए। ठीक है भाई, थैंक यू।